स्वागत है दोस्तों आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडू संकल्प पे। मैं कुणाल बांसल एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता ही है कि हम मेंसुरेशन सीरीज अपनी कवर कर रहे हैं और इस सीरीज में आज हम अपना तीसरा लेक्चर कवर करेंगे। इससे पहले जो दो लेक्चर्स हमने कवर किए उसमें हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल्स और एरिया ऑफ सर्कल्स के बारे में डिटेल में बात की। तो जिसने भी अभी तक वो वीडियोज नहीं देखी तो वो वीडियोज हमारे चैनल पे जाके देख सकता है। उसमें हमने पूरा डिटेल में एरिया ऑफ ट्राइंगल्स के रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला हैं वो सारे डिटेल में डिस्कस किए और सर्कल्स के रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला हैं सेक्टर के रिगार्डिंग सेमी सर्कल के रिगार्डिंग सारे फॉर्मूला हमने डिटेल में डिस्कस किए। और आज उसी सीरीज में हमारा थर्ड लेक्चर होगा और आज हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, हेक्सागन के बारे में और रेगुलर पॉलीगन्स के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आज की, तो अंत तक वीडियो को देखें ताकि आपको पूरे समझ में आ सके फॉर्मूला क्या है क्वाड्रिलेटरल्स और हेक्सागन के रिगार्डिंग। आइए दोस्तों शुरू करते हैं लेक्चर। तो क्वाड्रिलेटरल, तो सबसे पहले मीनिंग से शुरुआत करेंगे। क्वाड्रिलेटरल होता क्या है जी? ठीक है जी। तो क्वाड्रिलेटरल एनी फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर, ठीक है जी, कोई भी चार साइड्स वाली क्लोज्ड फिगर को क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है जी। ठीक है, जिसके अंदर चार साइड्स होंगी और वो क्लोज फिगर होनी चाहिए, उसे बोला जाएगा क्वाड्रिलेटरल। जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है जी ए बी सी डी। ठीक है, हम देख सकते हैं इसकी चार साइड्स हैं, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, चार साइड्स हैं और एक क्लोज फिगर बन रही है, उसे बोला जाता है क्वाड्रिलेटरल। तो प्रॉपर्टीज के अंदर जाएंगे तो इसकी चार साइड्स होती हैं जी, चार इसके एंगल्स होते हैं। चार एंगल्स कौन कौन से दिख रहे हैं हमें? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, ये चार एंगल्स हमें दिख रहे हैं जी। दो डायगोनल्स होंगे जिसके अंदर, डायगोनल देखिए AC एक डायगोनल और दूसरा डायगोनल BD, जो ऑपोजिट पॉइंट्स को ज्वाइन करती है लाइन, उसे डायगोनल बोला जाता है। और इसके जो चारों एंगल्स हैं दोस्तों, उसका सम हमेशा कितना होगा? 360 डिग्री। चार एंगल, चारों का सम 360 डिग्री होता है। तो ये चार बेसिक प्रॉपर्टीज हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर। अब आइए आगे बढ़ते हैं इसके एरिया की तरफ। ठीक है जी, अगर हमें किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है तो उसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है विच इज हाफ इंटू डायगोनल इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर्स ऑन द डायगोनल। ठीक है जी, अगर हमें एक डायगोनल पता हो और उस डायगोनल के ऊपर दो परपेंडिकुलर्स यानी कि हाइट वो गिवन हो तो ये फॉर्मूला यूज करके हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सकते हैं। अब ये फॉर्मूला दोस्तों कैसे बना, ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है ABCD, इसके अंदर एक AC डायगोनल बना हुआ है। तो AC डायगोनल बनाने के बाद ये दो ट्राइंगल्स बन जाएंगी दोस्तों। एक ट्राइंगल बन रही है ABC, ठीक है जी, और दूसरी ट्राइंगल बन रही है दोस्तों ADC। अगर इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया हम प्लस करेंगे तो हमें पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिलेगा। ठीक है जी, तो हमने दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकालना है। अब अगर ABC ट्राइंगल का मैं एरिया निकालूंगा, ठीक है जी, ABC में जो बेस है वो AC माना जाएगा, ये जो डायगोनल है जी इसे बेस माना जाएगा, यानी कि हाफ इंटू बेस AC हो गया। और इसकी हाइट क्या हो जाएगी दोस्तों? BM, जो कि बेस के ऊपर बनी हुई है। सिमिलरली अगर मैं ADC ट्राइंगल का एरिया निकालूं तो वो बनेगा हाफ इंटू AC इंटू DN, उसका भी बेस AC माना जाएगा। अब दोनों को हमें प्लस करना है, प्लस करने पे हाफ AC कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास? BM प्लस DN। तो ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो जाता है जी, हाफ इंटू डायगोनल इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर्स ऑन द डायगोनल। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला दोस्तों क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं जी। सेकंड फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला भी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने का क्या है जी? हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अगर हमें दो डायगोनल्स गिवन हो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं एक AC डायगोनल गिवन है और दूसरा हमें डायगोनल कौन सा गिवन है दोस्तों? BD। ये दोनों डायगोनल्स, और ये दोनों डायगोनल जहां पे भी इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे एंगल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये θ1 है, इसके ऑपोजिट भी कौन सा एंगल होगा? θ1 ही होगा। और एक एंगल ये है θ2, इसके ऑपोजिट भी एंगल कौन सा होगा? θ2, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो हमें इन चारों में से एक एंगल पता होना चाहिए। ठीक है जी, तो उसके बेसिस पे हमारा एरिया कैलकुलेट हो सकता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स AC इंटू BD इंटू साइन θ1, अगर हमें θ1 गिवन है, ठीक है, या अगर θ2 गिवन है तो हाफ इंटू AC इंटू BD इंटू साइन θ2। तो दोनों में से कोई भी एक एंगल हमें पता होना चाहिए, उसी के बेस पे हम एरिया कैलकुलेट कर देंगे, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स इंटू साइन θ, जो भी एंगल हमें गिवन होगा।
तो ये दो बेसिक फॉर्मूला बनते हैं क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए। पहला फॉर्मूला था हाफ इंटू डायगनल इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर्स ऑन द डायगनल, और दूसरा फॉर्मूला है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। आइए आगे बढ़ते हैं जी क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की तरफ। तो इसमें सबसे पहली टाइप होती है जी हमारे पास स्क्वायर। ठीक है जी, स्क्वायर की अब प्रॉपर्टीज को हम ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी इसके अंदर क्या है, इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी। ये चार साइड्स हैं, चारों की चारों साइड्स इक्वल होंगी जी, इसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं। सेकंड प्रॉपर्टी, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होंगी। ठीक है जी, यानी ए बी पैरेलल होगी सी डी के और बी सी पैरेलल होगी ए डी के। ठीक है जी, पैरेलल साइड्स वो होती हैं जी जो कभी आपस में मीट नहीं करती और उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहता है जी। तीसरी प्रॉपर्टी, हर एंगल 90 डिग्री का होगा। अब चार एंगल है तो चारों के चारों एंगल 90 डिग्री के होंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी, डायगोनल्स इक्वल है, यानी कि AC की लेंथ बराबर है BD के और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पे। अब यहां पे हमने वर्ड यूज किया दोस्तों बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना उसे बाइसेक्ट बोला जाता है। तो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये जो हिस्सा है ये इस हिस्से के बराबर है जी। सिमिलरली ये जो हिस्सा है ये इस हिस्से के बराबर है जी। ठीक है जी, डायगोनल एक दूसरे को दो दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे और 90 डिग्री पे। अब देखो ये जहां पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे वहां पे कितना एंगल क्रिएट होगा दोस्तों, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा, यानी कि ये एंगल कितना क्रिएट हो जाएगा, 90 डिग्री ईच। ठीक है, ये फोर्थ प्रॉपर्टी थी। और फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल ऑपोजिट एंगल्स को भी बाइसेक्ट करेंगे। अब जैसे AC डायगोनल एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट करेगा। एंगल A 90 डिग्री का था तो बाइसेक्ट दो बराबर हिस्सों में बट जाएगा, 45 ईच हो जाएगा। सिमिलरली एंगल C भी 90 का था, ये भी दो बराबर हिस्सों में बट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 45। तो ये 5 बेसिक प्रॉपर्टीज बनती हैं एक स्क्वायर के अंदर। ठीक है जी, साइड्स इक्वल हैं, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, हर एंगल 90 डिग्री का है, डायगोनल इक्वल है और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, और डायगोनल ऑपोजिट एंगल्स को भी बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसके एरिया की तरफ। ठीक है जी, एरिया निकालने के लिए जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है दोस्तों वो क्या है, साइड स्क्वायर। ठीक है जी, अगर हमें स्क्वायर की साइड पता है तो उसका स्क्वायर करने पे हमें एरिया मिलेगा। दूसरा फॉर्मूला एरिया निकालने का, अगर डायगोनल्स पता हो तो डायगोनल के बेसिस पे भी हम एरिया निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, डायगोनल स्क्वायर बाय 2, जितना डायगोनल दिया उसका स्क्वायर करके हाफ कर देंगे। और तीसरा फॉर्मूला पेरीमीटर के बेसिस पे हम अगर हमें एरिया निकालना तो पेरीमीटर स्क्वायर बाय 16 करेंगे। ठीक है, अगर हमें पेरीमीटर गिवन है तो उसका स्क्वायर करके 16 से डिवाइड कर दीजिए, डायरेक्टली एरिया निकल जाएगा। या फिर अगर आपको पेरीमीटर पता है तो पेरीमीटर से पहले हम साइड निकाल सकते हैं और साइड से फिर हम आगे फर्दर एरिया निकाल सकते हैं। वो आपकी मर्जी, आप किस मर्जी तरीके से यूज कर सकते हो। डायरेक्टली पेरीमीटर से एरिया भी निकाल सकते हो या फिर पेरीमीटर से पहले साइड निकालने के बाद फिर एरिया निकाल सकते हो। तो ये 3 फॉर्मूला बनते हैं जी एरिया निकालने के स्क्वायर के, साइड स्क्वायर, डायगोनल स्क्वायर बाय 2 एंड पेरीमीटर स्क्वायर बाय 16। दूसरा फॉर्मूला दोस्तों पेरीमीटर का आता है जी, पेरीमीटर का होता है सम ऑफ साइड्स। तो चारों साइड्स इक्वल है तो क्या बन जाएगा, 4a। तीसरा फॉर्मूला दोस्तों आता है डायगोनल निकालने का, डायगोनल। अब डायगोनल की लेंथ का फॉर्मूला है a√2। अब ये जो फॉर्मूला बना दोस्तों ये पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से बना है। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम के जैसे आप देख सकते हो कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ADC। ADC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें AC हमारे लिए हाइपोटेन्यूज हो जाएगा जी, ये हमारे लिए बेस हो जाएगा और ये हमारे लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर किसके बराबर होता है जी, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। p की वैल्यू भी a है, b की वैल्यू भी a है, तो h स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2a स्क्वायर। तो अंडर रूट करने पे कितना मिलेगा, a√2। तो ये फॉर्मूला इसका डिराइव हो जाता है पाइथागोरस थ्योरम से डायगोनल का। अब चलते हैं जी इन रेडियस। इन रेडियस क्या होता है, जब किसी स्क्वायर के अंदर सर्कल बन जाए, स्क्वायर के अंदर सर्कल बनाएगा, उस सर्कल के रेडियस को इन रेडियस बोला जाता है जी, ये वाला।
है जी। अब इसकी लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको पूरा ज्वाइन कर दूं तो ये डायमीटर हो जाएगा सर्कल का, और ये जो डायमीटर है साइड के बराबर है जी, साइड ऑफ स्क्वायर के। तो डायमीटर का हाफ करने पे रेडियस मिलता है, तो साइड का हाफ कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, इन रेडियस में। तो इन रेडियस ऑफ अ स्क्वायर इज साइड का हाफ। उसके बाद आता है जी सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस कब बनता है दोस्तों, जब एक सर्कल स्क्वायर के बाहर बनता है जी। एक स्क्वायर है, इसके बाहर एक सर्कल बना हुआ है जो कि इसके चारों पॉइंट्स को टच कर रहा है, उस सर्कल के रेडियस को क्या बोला जाता है, सर्कम रेडियस से बोला जाता है सर्कम रेडियस। इसकी लेंथ हमें निकालनी है, तो इसको अगर मैं पूरा ज्वाइन करूंगा तो ये क्या बनेगा दोस्तों, इसका डायगोनल बनेगा स्क्वायर का, और डायगोनल का हाफ करने पे हमें क्या मिलेगा, रेडियस। तो डायगोनल का फॉर्मूला हमने पढ़ा ही था दोस्तों, a√2, उसका हाफ कर दीजिए, ये हमें क्या मिल जाएगा, सर्कम रेडियस। ये जो a/√2 है, इसको रैशनलाइज करने पे भी यही सेम वैल्यू मिलेगी, a√2/2। ठीक है जी। तो इन रेडियस कैसे याद रखना है, साइड का हाफ, और सर्कम रेडियस कैसे याद रखना है, डायगोनल का हाफ। तो ये 5 फॉर्मूला बनते हैं हमारे पास स्क्वायर के अंदर। उम्मीद करता हूं ये 5 के 5 फॉर्मूला आपको क्लियर हो चुके हैं जी। आइए आगे बढ़ते हैं जी। आगे हमारे पास आएगा दोस्तों रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की बात करें, इसकी प्रॉपर्टीज, इसके अंदर ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल और पैरेलल होती हैं जी, यानी कि ऑपोजिट साइड्स ए बी और सी डी ये इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। ठीक है। सिमिलरली बी सी और ए डी ये इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। ठीक है। इसमें भी हर एंगल कितने डिग्री का होगा दोस्तों, 90 डिग्री का होगा। 4 एंगल्स हैं तो चारों 90 डिग्री के होंगे। और तीसरा, डायगोनल्स इक्वल भी होंगे और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे। ठीक है जी। इसके अंदर ए सी और बी डी बराबर हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट यानी कि बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, यानी ये लेंथ इसके बराबर है और ये लेंथ इसके भी बराबर है। ठीक है जी। तो ये 3 प्रॉपर्टीज बनती है हमारे पास रेक्टेंगल के अंदर। आइए, अब इसकी जो लॉन्गर साइड होती है जनरली, उसे हम लेंथ बुलाते हैं जी जनरली, और इसे हम एल से डिनोट करते हैं, और जो शॉर्टर साइड है उसे हम ब्रेड्थ बोलते हैं जी, जिसे हम बी से डिनोट करते हैं। ठीक है। लॉन्गर साइड को एल से, शॉर्टर साइड को बी से डिनोट करते हैं। आइए इसके एरिया के फॉर्मूला की तरफ चलते हैं जी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है जी। दूसरा पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है सम ऑफ साइड्स, तो जब साइड्स को प्लस करेंगे तो वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा दोस्तों हमारे लिए, 2l + b। तीसरा हमारे पास दोस्तों डायगोनल है, डायगोनल निकालने का वही सेम पाइथागोरस थ्योरम लगेगी इसमें भी। ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है जी एक। ठीक है जी। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने पे हमें डायगोनल की लेंथ मिलेगी, वो बनेगा l² + b² का अंडर। तो ये 3 फॉर्मूला बनते हैं हमारे पास दोस्तों रेक्टेंगल के अंदर। आइए आगे बढ़ते हैं जी। आगे क्या कहता है, अगला टाइप आ गया हमारे पास पैरेललोग्राम। यदि पैरेललोग्राम में अब प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, इसमें भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हैं। ठीक है जी। यानी ए बी सी डी के इक्वल और पैरेलल है, और बी सी ए डी के इक्वल और पैरेलल है। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, इसमें सारे एंगल्स इक्वल नहीं, ऑपोजिट, यानी एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा और एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट का मतलब होता है साथ साथ। ठीक है जी। यह, और सप्लीमेंट्री का मतलब होता है जिनका सम 180 डिग्री हो। एडजेसेंट का मतलब साथ साथ, और सप्लीमेंट्री का मतलब जिनका सम 180 हो। तो पैरेललोग्राम के अंदर जो एडजेसेंट एंगल था उनका सम 180 होता है। जैसे ए और बी साथ साथ है, इनका सम 180, बी और सी साथ साथ 180, सी और डी साथ साथ है जी 180, डी और ए साथ साथ है तो 180। तो साथ साथ वाले 2 एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। और फोर्थ प्रॉपर्टी है जी, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि AO की लेंथ OC के बराबर और OD की लेंथ OB के बराबर होगी। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो ये 4 प्रॉपर्टीज बनती हैं पैरेललोग्राम के अंदर। अब एक चीज हमें याद रखना है कि ऑल स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स, जितने भी स्क्वायर और रेक्टेंगल हैं दोस्तों, वो सारे पैरेललोग्राम्स हैं। वो सारे क्या हैं दोस्तों, पैरेललोग्राम्स। ठीक है जी। ये हमें याद रखना है, सारे स्क्वायर और रेक्टेंगल पैरेललोग्राम्स होते हैं, बट सारे पैरेललोग्राम स्क्वायर और रेक्टेंगल नहीं होंगे, ये हमें याद रखना है। आइए अब इसके फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं जी। सबसे पहले इसके एरिया की बात करते हैं। एरिया का फॉर्मूला होता है दोस्तों बेस इंटू हाइट।
अब बेस इंटू हाइट क्या है जी, इसके बारे में हमने ट्राइंगल्स में भी डिस्कस किया था, बेस और हाइट का रिलेशन। बेस होता है कोई भी एक साइड पैरेललोग्राम की, ठीक है जी, और हाइट होगी उस साइड के ऊपर जो 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी लाइन। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये CD साइड के ऊपर एक हाइट बनी हुई है AE, ठीक है जी, तो इसका मतलब बेस क्या हो जाएगा CD और हाइट क्या हो जाएगी AE, तो एरिया क्या बन जाएगा CD इंटू AE। मान लीजिए अगर ये हाइट यहां पे होती इस साइड के ऊपर, तो बेस हम किसे मानते जी, BC को, और हाइट ये वाली लेंथ हो जाती, ठीक है जी। तो जिस भी साइड के ऊपर हाइट बनी होगी उसे ही बेस कंसीडर किया जाएगा। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला बनता है एरिया निकालने का, बेस इंटू हाइट। सेकेंड फॉर्मूला दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड्स इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ठीक है जी। ये भी एरिया निकालने का फॉर्मूला दोस्तों। ये कब लगेगा फॉर्मूला, जब हमें एडजेसेंट साइड्स पता हो, एडजेसेंट मतलब साथ साथ वाली दोनों साइड्स, और उनके बीच का जो एंगल बन रहा है वो गिवन हो। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, एक साइड हमें A गिवन है, एक साइड हमें B गिवन है, और इन दोनों के बीच ये एंगल जो बन रहा है ये हमें गिवन है थीटा, ठीक है जी। तो इस केस में हम एरिया निकाल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड्स, यानी कि A इंटू बी इंटू साइन थीटा। जितना भी एंगल होगा थीटा उसकी वैल्यू पुट करेंगे और हमें एरिया मिल जाए, ठीक है जी। तो प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड, साथ साथ वाली साइड्स का प्रोडक्ट कीजिए और साइन थीटा लगाइए, हमें एरिया मिल जाए। तीसरा फॉर्मूला बनता दोस्तों पेरीमीटर का। पेरीमीटर होता है सम ऑफ साइड्स, तो ये बनेगा 2 इंटू A प्लस बी। और फोर्थ फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये रिलेशन है रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। डायगोनल्स और साइड के बीच का रिलेशन है, क्योंकि अब पैरेललोग्राम के अंदर जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल नहीं होते और ना ही इसके अंदर राइट एंगल ट्राइंगल बनती, इसलिए ये रिलेशन हमारे लिए काफी यूजफुल है। जब भी हमें दो साइड्स पता है और एक डायगोनल पता है और दूसरे डायगोनल की लेंथ हमें निकालनी है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AC और BD दोनों डायगोनल्स हो जाएंगे जी, AC और BD ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे लिए, डायगोनल्स हो जाएंगे, ठीक है। AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर एंड BC स्क्वायर। AB और BC क्या हो जाएंगी, हमारी एडजेसेंट साइड्स हो जाएंगी। तो ये चार फॉर्मूला बनते हैं दोस्तों पैरेललोग्राम के अंदर। आइए आगे बढ़ते हैं जी। आगे हमारे पास आ गया जी रोम्बस। अब रोम्बस की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस इसके अंदर पहली प्रॉपर्टी है इसकी, सारी साइड्स इक्वल होंगी जी, ऑल साइड्स आर इक्वल। सेकंड है ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, ठीक है जी, यानी AB पैरेलल होगी CD के और BC पैरेलल होगी AD के, ठीक है। इसमें भी ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, यानी एंगल A एंगल C के इक्वल होगा और एंगल B एंगल D के इक्वल होगा जी, ठीक है। उसके बाद डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री के ऊपर। अब देखो दो डायगोनल्स बने हुए हैं AC और BD, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये हिस्सा नीचे वाले हिस्से के बराबर और ये हिस्सा साइड वाले हिस्से के बराबर बाइसेक्ट, और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे, मतलब ये जो एंगल बनेगा सेंटर के अंदर वो 90 डिग्री का बनेगा। और डायगोनल ऑपोजिट एंगल्स को भी बाइसेक्ट करेंगे, जैसे AC डायगोनल है वो एंगल A और एंगल C दोनों को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है जी। इसके दो बराबर हिस्से हो जाएंगे, या अगर मान लीजिए ये टोटल 120 है तो ये 60-60 का हो जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये पांच प्रॉपर्टीज बनती हैं इसके अंदर, रोम्बस के अंदर। अब एक चीज हमें ध्यान में रखनी है, ये आप ध्यान से देख सकते हो, इसके अंदर चार राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रही हैं जी, ठीक है जी, 1 2 3 4, चार राइट एंगल ट्राइंगल्स। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया जाएगा अगर कोई भी एक चीज मिस है। मान लीजिए साइड मिस है तो भी हम पाइथागोरस लगा के हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर अगर डायगोनल मिसिंग है कोई तो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं पाइथागोरस लगा के। आइए इसके फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। इसका एरिया निकालने का जो फॉर्मूला बनता है जी, जो बेसिक फॉर्मूला है, दैट इज हाफ इंटू D1 इंटू D2, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ये डायगोनल्स के बेस पे फॉर्मूला है जी, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं AC और BD डायगोनल्स है, तो हाफ इंटू AC इंटू BD। दूसरा फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड्स इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ठीक है जी। जो सेम फॉर्मूला हमने पैरेललोग्राम में भी किया, एडजेसेंट साइड्स का प्रोडक्ट
और उनके बीच में जो एंगल बन रहा है। तो हमें कोई भी एक एंगल पता हो और साइड पता हो तो भी हम इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि ए बी इंटू बी सी इंटू साइन थीटा। और तीसरा बचेगा जी हमारे पास पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, चारों साइड्स का सम, और चारों इक्वल हैं इसलिए 4 इंटू साइड करेंगे। तो ये बनते हैं रोम्बस के फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं, ट्रेपीजियम आ गया जी हमारे पास। अब ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी है वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल। इसमें सिर्फ एक ही पेयर है जो ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं ए बी और सी डी पैरेलल है, सिर्फ ये ही एक पेयर पैरेलल है, बाकी जो दो साइड्स हैं ए डी और बी सी ये पैरेलल नहीं होंगी। ठीक है जी, यहाँ पे हम देख सकते हैं ए बी इज पैरेलल टू सी डी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है, अगर इसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं तो इसके डायगोनल्स भी इक्वल होंगे और वाइस वर्सा। नॉन पैरेलल साइड्स यानी एडी और बीसी, मान लीजिए एडी की लेंथ बीसी के बराबर है तो इसके जो डायगोनल्स हैं एसी और बीडी ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये ध्यान में रखना है कि अगर नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं तो उनके डायगोनल्स भी इक्वल होंगे और वाइस वर्सा। मतलब अगर डायगोनल्स इक्वल हैं तो उनकी नॉन पैरेलल साइड्स भी इक्वल होंगी, ये हमें ध्यान में रखना है। और इस तरह की ट्रेपीजियम को आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बोला जाता है। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, जहां पे नॉन पैरेलल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ये ध्यान में रखें। आइए इसके फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं जी। इसका जो एरिया निकालने का फॉर्मूला है दैट इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। जो दो पैरेलल साइड्स हैं उनका सम, ठीक है जी, यानी ए बी और सी डी का सम, और इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच जो डिस्टेंस है यानी कि ये हाइट है जो 90 डिग्री बनाएगी उसको। ठीक है, तो यहां पे एरिया बन जाएगा हाफ इंटू ए बी प्लस सी डी इंटू ए ई। ठीक है, एक होता है दोस्तों ट्रेपीजियम के अंदर मीडियन। ठीक है जी, मीडियन होता है जो नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं जी, ये मिड पॉइंट्स हैं नॉन पैरेलल साइड्स के। तो जो नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट को लाइन ज्वाइन करती है उसे मीडियन बोला जाता है जी। इसे हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं इस लाइन को। ठीक है, अगर हमें इस मीडियन की लेंथ निकालनी है तो हमें क्या करना, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये दो फॉर्मूला बनते हैं ट्रेपीजियम के अंदर, एक एरिया का विच इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, और दूसरा बनता है हमारे पास मीडियन ऑफ ट्रेपीजियम विच इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। आइए आगे बढ़ते हैं जी। अब आ गए हमारे पास एरिया ऑफ पाथवेज। ठीक है जी, तीन तरह के पाथवेज। पाथ होता है बेसिकली रास्ता, चलने वाला रास्ता। तो अगर किसी ग्राउंड में हम चलने का रास्ता बना रहे हैं तो उसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो ये तीन तरह के होते हैं, आउटसाइड, इनसाइड और क्रॉस रोड। सबसे पहले हम बात करते हैं आउटसाइड, एरिया ऑफ पाथवे आउटसाइड की। ठीक है जी, मान लीजिए आपका ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये अंदर वाला, ये आपका प्लॉट है जी रेक्टेंगुलर। इसकी लेंथ हमें पता है और इसकी ब्रेड्थ हमें पता है, एल इंटू एल और बी। ठीक है, इसके चारों तरफ हमने एक पाथ बना दिया जी, ये सेम, ये वाला पाथ सेम विड्थ का चारों साइड पे। हमें इस पाथ का एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, और इसकी विड्थ हमें कितनी दी हुई है दोस्तों, इसकी विड्थ हमें दी हुई है डब्ल्यू। ठीक है जी, इस पाथ की विड्थ कितनी है, डब्ल्यू। तो इसका एरिया क्या होगा। अब अगर हम कॉन्सेप्चुअली सोचे तो हमें दो रेक्टेंगल्स यहां पे दिख रही हैं, तो एरिया ऑफ लार्जर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल, तो ये भी हम कर सकते हैं जी। या फिर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है विच इज एल प्लस बी प्लस 2w इंटू 2w। ये डायरेक्ट हमारे पास एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा आउटसाइड द फील्ड, जो अपने फील्ड के बाहर बना रहे हैं जी। ठीक है, तो इसके सिमिलर नेक्स्ट आता है हमारे पास एरिया ऑफ पाथवे इनसाइड द फील्ड। अब यहां पे देखिए, ये जो है बाहर वाला रेक्टेंगल, ये आपका एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ठीक है जी, और इस प्लॉट के अंदर आपने एक फील्ड पाथ बनाया, ये वाला। पिछले केस में आपका फील्ड अंदर वाला था और उसके बाहर आपने पाथ बनाया था। इस केस में आपका फील्ड बाहर है और उसके अंदर आपने एरिया पाथ बनाया, तो इस पाथ का एरिया में निकालना है। तो इसमें भी अगर कॉन्सेप्ट देखें तो बाहर वाले रेक्टेंगल के एरिया में से अंदर का रेक्टेंगल का एरिया में माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर इसका ये डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है एल प्लस बी माइनस 2w इंटू 2w। अब ध्यान से, इसमें हमने माइनस 2w किया जो इनसाइड है,
जो आउटसाइड था दोस्तों ये वाला, इसके अंदर हमने +2W किया था, तो ये माइनर सा डिफरेंस है दोनों के अंदर, आउटसाइड और इनसाइड के अंदर। और तीसरी टाइप होती है दोस्तों एरिया ऑफ क्रॉस रोड्स। अब एक प्लॉट के अंदर आपने इस तरह के दो पाथ बना दिए जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, और इनकी विड्थ कितनी है दोस्तों, W। ये लेंथ और ब्रेड्थ आपके प्लॉट की है जी। तो हमें इस रोड का एरिया निकालना है, तो इसका फॉर्मूला बनता है L+B - W इंटू W। ठीक है जी, L+B - W इंटू W। तो ये तीन फॉर्मूला हमारे पास बनते हैं पाथवे, आउटसाइड, इनसाइड और क्रॉस रोड। उम्मीद करता हूं ये तीनों के तीनों मामला आपको क्लियर होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हेक्सागन। अब हेक्सागन होता है दोस्तों 6 साइड्स, जिसकी 6 साइड्स होती है। 6 साइड वाले फिगर को हेक्सागन बोला जाता है। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों रेगुलर हेक्सागन की। रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर मतलब वो फिगर जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं। तो जो रेगुलर हेक्सागन है दोस्तों वो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स को जोड़ के बनाया जाता है जी। कितनी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स को, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स को जोड़ के बनाया जाता है रेगुलर हेक्सागन। तो इसमें सबसे पहले एरिया की बात करेंगे। अब यहाँ पे 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स को जोड़ा गया, तो अगर मैं 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का एरिया प्लस कर दूं तो मुझे हेक्सागन का एरिया मिल जाएगा। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है 3√3/4a²। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करने पे पूरे हेक्सागन का एरिया आ जाएगा, विच इज 3√3/2a²। दूसरा आता है जी हमारे पास हाइट ऑफ हेक्सागन। अब यहाँ पे आप डॉटेड लाइन देख सकते हो जो सेंटर में बनी हुई है, ये हाइट ऑफ हेक्सागन है। अब ये जो हाइट है दोस्तों, दो ट्राइंगल्स की हाइट को जोड़ के बनाई गई है। दो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स की हाइट को जोड़ के बनाया गया। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट होती है √3/2a। अब हमें चाहिए दो ट्राइंगल्स की हाइट, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या बन जाएगा, √3a हाइट। तीसरा हमारे पास दोस्तों बचता है पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है सम ऑफ साइड्स विच इज 6। तो ये बन गया हेक्सागन के 3 फॉर्मूला रेगुलर हेक्सागन। एरिया, तो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का एरिया जोड़ दीजिए, हाइट, 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स की हाइट को जोड़ दीजिए, तीसरा पेरीमीटर सम ऑफ साइड्स। लास्ट में आता है दोस्तों हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली एसएससी के पेपर में जी। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान से। सबसे पहले है इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल अगर आप उठाएंगे, उसका सम हमेशा 180 बनेगा। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं ट्राइंगल, ठीक है, ये इंटीरियर होगा, ये एक्सटीरियर होगा, दोनों का सम 180। अगर आप स्क्वायर उठा रहे हो, ठीक है जी, ये इंटीरियर होगा, ये एक्सटीरियर होगा, 180। अगर आप हेक्सागन उठा रहे हो, ठीक है जी, ये इंटीरियर, ये एक्सटीरियर, 180। तो कभी भी इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम कितना बनेगा, 180 डिग्री। सेकंड, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एन साइडेड फिगर। एक एन साइडेड फिगर के अगर आपको डायगोनल्स पता करने हैं कितने हैं, तो वो कितने बनेंगे दोस्तों, n इंटू n - 3/2। n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स पुट कीजिए और आपको डायगोनल्स पता चल जाएगा कितने हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री। किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर, सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा कितना बनेगा, 360 डिग्री बनेगा। ठीक है। फोर्थ है मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड फिगर। अगर मुझे एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी है कितने डिग्री का होगा, तो क्या करूंगा, 360/n। 360 तो टोटल है ही है दोस्तों, और कितनी साइड्स हैं, n, तो उसको नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करने पे एक एंगल की वैल्यू मिल जाएगी, एक एक्सटीरियर एंगल की। फिफ्थ है मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड फिगर। अब हमें निकालना है इंटीरियर। तो पहला फॉर्मूला अगर देखें, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर किसके बराबर है दोस्तों, 180। तो अगर 180 में से मैं एक्सटीरियर माइनस करूंगा तो इंटीरियर मिल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, 180 में से एक्सटीरियर की वैल्यू माइनस कर रहे हैं, और एक्सटीरियर कितना होता है दोस्तों, 360/n। तो इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी आई, 180 - 360/n। सिक्स्थ फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड फिगर। कोई भी एन साइडेड पॉलीगन आ गया, उसके सारे इंटीरियर एंगल्स का अगर आपको सम निकालना है तो हमें क्या करना है, 180 इंटू n - 360 डिग्री। 180 इंटू n यानी नंबर ऑफ साइड्स माइनस 360 डिग्री। एक चीज आप और ध्यान में रख सकते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के केस में, कि एक साइड इंक्रीज करने पे टोटल जो डिफरेंस आता है एंगल्स का, वो 180 डिग्री आता है।
जैसे कि हम ट्राइंगल में देखते हैं 3 साइड्स हैं तो सम 180 है, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल आ गया 4 साइड्स तो सम 360 यानी 180 का डिफरेंस। क्वाड्रिलेटरल के बाद पेंटागन आएगा 5 साइड्स, तो क्वाड्रिलेटरल का 360 है तो 360 में 180 जोड़ेंगे 540 बन जाएगा। पेंटागन के बाद हेक्सागन आएगा 6 साइड्स, तो 540 में 180 जोड़ेंगे 720 बनेगा। तो हर एक साइड इंक्रीज करने पे 180 डिग्री इंक्रीज होता है जी। और लास्ट फॉर्मूला है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ n पॉइंट स्टार। स्टार बना होता है, कई बार 5 पॉइंटेड बना होता है, कई बार 6 पॉइंटेड बना होता है। अगर उसके सारे एंगल्स का हमें सम निकालना तो उसका फॉर्मूला क्या है, n-4 इंटू पाई। और पाई की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे कितनी होती है, 180 डिग्री। ये ध्यान में रखना है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। तो ये 7 प्रॉपर्टीज हैं रेगुलर पॉलीगन्स को लेके जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें हमने आज क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में डिस्कस किया, हेक्सागन के बारे में डिस्कस किया और रेगुलर पॉलीगन्स के बारे में डिस्कस किया। तो कुल मिला के 3 वीडियोज हमने बनाई इस सीरीज में 2D फिगर्स को लेके। एक हमने ट्राइंगल को लेके, एक हमने सर्कल्स को लेके और एक हमने क्वाड्रिलेटरल, हेक्सागन और पॉलीगन्स को लेके। तो ये तीनों की तीनों वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं 2D फिगर्स के बारे में, ठीक है जी। तो इन तीनों वीडियोस को ध्यान से देखें, फॉर्मूला को याद रखें, नोट डाउन करें और अच्छे से याद करने पे इनको इंप्लीमेंट करें। इसके बाद दोस्तों मैं 3D फिगर्स को लेके भी वीडियोस बनाऊंगा, उसमें भी आपके साथ सारे फॉर्मूला डिस्कस करूंगा। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।